भारत में लगभग 7.5 लाख बप्पा की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं हर साल और पिछले कुछ 3 सालों में ये काउंट काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। साल 2022 की अगर बात करें तो ये नंबर था 4,90,000, जो कि आज की डेट में लगभग डबल होने जा रहा है। मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में सबसे ज्यादा आगमन होता है बप्पा की मूर्तियों का घरों में। मूर्ति को घरों में 10 दिन के लिए लेकर आया जाता है। इधर जो लोग 10 दिनों के लिए मूर्ति को नहीं ला पाते, वो 1.5, 3, 5, 7 कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए मूर्ति को स्थापित करते हैं और समय पूरा होने के बाद शुरू किया जाता है इन मूर्तियों का विसर्जन। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है मूर्तियों के साथ। सभी और खुशियों का माहौल, चारों तरफ रंगों और फूलों की बौछार और कुछ ही देर के अंदर अंदर नजारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आधे लोग चढ़े होते हैं मूर्तियों के ऊपर, आधी मूर्तियों को कूड़ा बिनने वाले लोगों से उठवाया जाता है। सभी तरफ खंडित मूर्तियों के टुकड़े पड़े होते हैं। ये तो थी मूर्तियों की दशा। अब बात करते हैं उस समुद्र की जिसमें विसर्जित करने के लिए मूर्तियों को लेकर जाया जाता है। उस समुद्र का TDS लेवल और एसिड कंटेंट काफी हाई हो जाता है। मूर्ति में मौजूद POP, जिसकी वजह से कई हफ्तों से महीनों तक का समय लग जाता है मूर्ति को पानी में घुलने में। पानी में मौजूद आयरन और कॉपर कंटेंट इंक्रीज कर जाता है 300% से। मूर्ति पर किए जाने वाला पेंट, जिसमें लीड और मरकरी जैसे कई खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ये सिंथेटिक पेंट्स पानी में जाने की वजह से न केवल एक्वेटिक लाइफ को डेंजर में डालता है, बल्कि हम इंसानों के पीने के लिए भी उस पानी को पॉल्यूट कर देता है। तो क्या गणेश विसर्जन को रोकना इसका एकमात्र सॉल्यूशन बचता है? चलिए जानते हैं। साल 1893 में बाल गंगाधर तिलक पुणे में गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति की स्थापना और विसर्जन की प्रथा को दोबारा शुरू करते हैं। इस प्रथा को शुरू करने वाले वो कोई पहले व्यक्ति नहीं थे। पेशवा समाज में इसे पहले से मनाया जाता था। ब्रिटिश रूल के बाद जब अंग्रेजों ने लोगों से उनकी आजादी और उनकी एकता छीनी, तो बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुओं में एकता लाने के लिए सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत फिर से करी। बाल गंगाधर तिलक को एक ऐसा मंच चाहिए था जहां वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। तब 1893 में महाराष्ट्र में सबसे पहली बार गणेश महोत्सव को एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया गया, जिसमें भारतीय निवासियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तब से लेकर आज तक इस प्रथा को इसी तरीके से मनाया जा रहा है। शायद उनको भी नहीं पता था कि लोगों की गलती की वजह से ही यह परंपरा एक दिन समस्या का रूप ले लेगी। अब गणेश जी को घर में लाने का तात्पर्य तो समझ में आता है, लेकिन उन्हें समुद्र में विसर्जित करने का क्या अर्थ है, समझते हैं। दरअसल महाभारत युद्ध के समाप्त होने के कई सालों बाद समय आता है उस युद्ध को लिखे जाने का। क्योंकि ये कहानी अपने आप में ही बहुत बड़ी थी, तो इसे लिखने वाला भी कोई ना कोई खास ही होना था। इसलिए ऋषि वेद व्यास जी चुनते हैं गणेश जी को महाभारत का युद्ध लिखने के लिए। गणेश जी लिखने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वेद व्यास जी को लगातार बोलते रहना होगा और जहां भी वेद व्यास जी रुके, गणेश जी महाभारत का युद्ध लिखना बंद कर देंगे। और ऐसे शुरू होती है महाभारत लिखने की कहानी। जिस दिन उन्होंने महाभारत का युद्ध लिखना शुरू किया था, वो दिन था गणेश चतुर्थी का। 10 दिनों तक लगातार कथा को सुनाने के बाद जैसे ही कथा समाप्त हुई, तो वेद व्यास जी देखते हैं कि लगातार 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत युद्ध लिखने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है। तब ऋषि वेद व्यास जी गणेश जी को एक झील में लेकर जाते हैं ताकि वह उनके शरीर का तापमान ठंडा कर सके। और वो दिन था अनंत चतुर्दशी का, और तभी से ही अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को शीतल करने की परंपरा शुरू हुई। बहुत से लोगों की मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म होता है और विसर्जन के दिन उन्हें समुद्र में प्रवाहित कर उन्हें वापस नेचर को लौटा दिया जाता है। पुराने समय में लोग अपने हाथों से ही मिट्टी के गणेश जी बनाया करते थे और उन्हें ही समुद्र में विसर्जित किया करते थे, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन समय के साथ साथ और मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से मूर्तियां तो झट से तैयार होने लग गईं, लेकिन इसमें यूज किए जाने वाले केमिकल्स की वजह से समस्याएं बढ़ने लगी।
लेकिन अगर मिट्टी से मूर्ति बन रही थी तो इन केमिकल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? 2015 के डेटा के हिसाब से मिट्टी के कंपैरिजन में प्लास्टर ऑफ पेरिस से काम करना ज्यादा आसान है। इसका इस्तेमाल कर न केवल जल्दी बल्कि लंबे समय तक चलने वाली मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी मिट्टी के कंपैरिजन में 3x तक होती है। पीओपी मिट्टी से लाइटर मटेरियल है और इसे किसी भी शेप में मोल्ड करना आसान है। और यही नहीं, इससे बनाई जाने वाली मूर्तियां काफी चीपर है मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्तियों के कंपैरिजन में। अब भला इतने सारे फायदे किसी एक चीज में दिख जाएं तो किसी दूसरी चीज से मूर्ति बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दुकानदारों का कहना है क्योंकि मूर्तियां दिखने में काफी सुंदर और ड्यूरेबल थी तो कस्टमर साइड से भी पीओपी वाली मूर्तियों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिली। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से देखते ही देखते लोगों ने मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्तियों को आउटडेट कर दिया। अब हर साल लोग अपने घरों में इस पीओपी से बनी और हार्मफुल केमिकल से पेंट की गई मूर्तियों को लाने लगे और इन्हीं का विसर्जन करने लगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और कुछ नहीं बल्कि एक व्हाइट पाउडर है कंपोज्ड ऑफ जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तब एक केमिकल रिएक्शन होता है टू फॉर्म जिप्सम प्लास्टर, जिसे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। ये कंपाउंड बहुत ही जल्दी से सेट और हार्ड हो जाता है। अब एक बार इसे मूर्ति की शेप तो दे दी, अब उसी मूर्ति को विसर्जित करते समय क्या होगा? ये पानी में तो जल्दी से डिसॉल्व हो ही नहीं पाता बल्कि साथ साथ इसकी सिंथेटिक नेचर की वजह से वाटर ट्रीटमेंट करते समय भी इसे एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। मूर्ति पर किए जाने वाले पेंट्स के अंदर भारी मात्रा में मरकरी और लीड होती है जो डिसॉल्व होने के बाद जहर का काम करता है उन जानवरों के लिए जो समुद्र में रहते हैं और इंसानों के लिए भी, क्योंकि यही पानी हमारे घरों में पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेंगलोर में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एसिड और मल्टीपल डिफरेंट सॉलिड कंटेंट्स पानी में सिग्निफिकेंटली राइज होते हैं। उनका कहना है हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन बढ़ जाता है 10 टाइम्स जबकि कॉपर बढ़ जाता है 300 टाइम्स। ये नंबर अपने आप में ही काफी ज्यादा डरावना साउंड करता है। हर साल पर्यावरण के लिए सरकार कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। कई सारे कैंपिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि लोग एनवायरनमेंट की वैल्यू को समझ सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लोग यहाँ नहीं रुकते। विसर्जन के समय पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान, प्लास्टिक की बाल्टियां, बड़े बड़े ड्रम, पॉली बैग जिसमें फूल और कलर लाते हैं, ये सारा कचरा भी उसी समुद्र में बहा दिया जाता है। और उसी सरकार को हर साल इन वाटर बॉडीज को साफ करने के लिए टनों के भाव में इसी सामान को बाहर निकालना पड़ता है। समुद्र, नदियों, झीलों की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि सफाई कर्मचारियों को मजबूरन मूर्तियों को कूड़े की तरह मलबे में डिस्पोज करना पड़ता है। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो आने वाले समय में यह समस्या एक बड़ा रूप ले लेगी और मैं नहीं चाहता किसी भी तरह के त्योहार पर सरकार कोई भी रोक या टोक लगाए। इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए इको फ्रेंडली गणेश को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन मार्केट्स में। ये इको फ्रेंडली गणेश बनते हैं मिट्टी से जिसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स या पेंट्स यूज नहीं होते। इसे घुलने में मैक्स 2 से 5 घंटे का समय लगता है और घुलने के बाद ये मिट्टी वापस समुद्र के नीचे ही बैठ जाती है। मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने इस इशू को इग्नोर करना ही कंटिन्यू रखा। भगवान गणेश स्वयं पर्यावरण के रक्षक हैं और यही पर्यावरण उन्हें अति प्यारा है और हमारी लापरवाही की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचे ऐसा बाप्पा को हरगिज पसंद नहीं आएगा। एक बार आप सब चीजों को साइड रखकर सोचो कि जिन बाप्पा की आपने 10 दिनों तक मन से सेवा करी, क्या आप उनकी हालत ऐसे होते हुए देखना चाहोगे? इसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी हम बाप्पा की मूर्ति खरीदने जाएं तो इंश्योर करें कि वो इको फ्रेंडली ही हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सिंथेटिक केमिकल ना हो, ताकि जो बाप्पा प्रकृति से आए हैं प्रकृति में ही बिना किसी परेशानी के वापस जा सके। पिछले 3 सालों से हम गणेश चतुर्थी पर बाप्पा की मूर्ति ला रहे हैं और वह विसर्जन के समय 2 घंटे में घुल जाती है, जिसका पानी हम सभी पौधों में डाल देते हैं।
इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस वीडियो का पर्पस एक पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए था, इस पर्यावरण को लेकर जो कि बाप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसी के साथ अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और फॉलो करें हमारे इस सोशल मीडिया हैंडल को। गणपति बप्पा मोरया।